त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सः। जो पुरुष कर्म फलासक्ति को त्याग कर नित्य तृप्त और सब आश्रयों से रहित है, वह कर्म में प्रवृत्त होते हुए भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहीं पर भी यह नहीं कहते कि आप कर्मों को छोड़ दीजिए। भगवान हमेशा कहते हैं कि तुम कर्म करो, क्योंकि कर्म करना तुम्हारा अधिकार है। जो कर्म छोड़कर भागता है, इसका मतलब है कि वह कायर है, वो डरपोक है, डर गया है अपनी सिचुएशन से, अपनी परेशानियों से, इसलिए वो भागने की बात करता है, इसे कर्म को छोड़ने की बात करता है। यदि भीतर का डर समाप्त हो जाए, चिंताएं समाप्त हो जाएं, पीड़ाएं समाप्त हो जाएं, तो मनुष्य फिर कर्म पर ध्यान देता है। भगवान कहते हैं कि कर्म फल का त्याग मत करो, उसकी तरफ उपेक्षा मत करो, बट जो आसक्ति है, जो अटैचमेंट है, उस अटैचमेंट का त्याग करो। धन से इतनी आसक्ति मनुष्य पाल लेता है कि धन के बिना जीवन जीना दुभर है। पागल हो जाते हैं लोग कि धन मिल जाए तो जैसे सब कुछ मिल जाए। ये बात ठीक है कि धन इतना तो हो कि सम्मान से जीवन व्यक्ति जी सके, इतना तो सबको चाहिए। हम सम्मान से जी पाएं, प्रतिष्ठा रहे, हम दूसरों का भी भला कर पाएं, परंतु उस धन के लिए इतने पागल हो जाएं कि हम अत्याचार करने लग जाएं, दूसरों का बुरा करें, अपने बच्चों का भी बुरा करने लग जाएं, उनको भी धन को हाथ ना लगाने दें। तो ऐसा धन किस काम का? लोग जैसे एक स्टोर मैनेजर होता है वैसे बन जाते हैं, चीजों को स्टोर करेंगे, परिग्रह करते हैं, एकत्रित कर लेंगे, परंतु उसका उपभोग नहीं करते। चीजें हैं, उनका यूज कीजिए, परंतु उनसे इतनी आसक्ति मत रखिए कि वो नहीं रही तो फिर जैसे प्राण ही चले गए, पैसा नहीं रहा तो जैसे आत्महत्या कर ली, पागल ही हो गए, डिप्रेशन में चले गए, लोनलीनेस में चले गए। बेटे से इतनी आसक्ति कर ली कि बेटा जब अलग हुआ या कहीं और चला गया नौकरी के सिलसिले में, तो माँ को डिप्रेशन ही हो गया। ये मानसिक दास्ता है। हम स्लेव हो जाते हैं चीजों के प्रति, इतनी गुलामी। कहाँ पहुंचेंगे हम? कहीं भी नहीं पहुंच सकते। भगवान कहते हैं कर्म करोगे तो कर्म का फल भी मिलेगा। उपभोग करो, उपेक्षा मत करो। धन मिलता है तो धन कहीं फेंक नहीं आओगे, दान नहीं देके आ जाओगे। जरूरी है धन, परंतु मानसिक दास्ता मत कीजिए। रिश्तों में भी मानसिक दास्ता नहीं। जब मानसिक दास्ता और चिंता, व्याकुलता आने लगती है, अटैचमेंट होने लगती है, तभी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। जब तक हम किसी को प्रेम करते हैं, उसका भला चाहते हैं, उसके लिए सब कुछ करते हैं तो ठीक, परंतु जैसे ही विवाह हुआ, इतनी अटैचमेंट बढ़ गई, इतनी एक्सपेक्टेशन, इतनी अपेक्षाएं, इतना एक दूसरे से जुड़ाव, फिर तू मैं शुरू होती है, लड़ाइयां शुरू होती हैं। ये आसक्ति, ये अटैचमेंट फिर रुलाने लगती है। लगता है इसने मेरे लिए यह नहीं किया, बाकी लोग कितना करते हैं, मेरा पति ही कुछ नहीं करता। मैंने तो सपने देखे थे शादी से पहले कि मेरा पति मेरे लिए सब कुछ करे, परंतु वह नहीं कर पा रहा। या कोई लड़का सोचता है कि मेरी पत्नी ऐसी होगी, प्रेम विवाह करता है, परंतु पत्नी वैसी नहीं निकलती। फिर एक्सपेक्टेशन बढ़ती है कि वो और करे, जितना प्रेम करती है उससे ज्यादा करे और मेरे लिए समर्पित हो। फिर ये एक्सपेक्टेशन या आसक्तियां रुलाने लगती हैं। रोता है मनुष्य। दास मत बनिए चीजों का, न रिश्तों का दास बनिए, न ही धन का, न वैभव का, न प्रतिष्ठा, न यश का।
मनुष्य स्वतंत्र है और वो स्वतंत्रता आपका अधिकार है, परतंत्रता नहीं, स्वतंत्रता आए, खुशी आए। यह नहीं कि दुख में बैठे हैं, दुख नहीं, खुशी आनी चाहिए चेहरे पर। एक पेंटर पेंटिंग बनाता है। जब स्कूल में था इतना खुश, इतनी प्यारी पेंटिंग बनाता, रोज कैनवस पर सुंदर सुंदर चित्र, सुंदर सुंदर रंग बनाता, इतना अच्छा लगता। इतने सुंदर चित्र फूलों के, इतने सुंदर चित्र नदियों के, प्राकृतिक दृश्यों के, प्यारे प्यारे चेहरे बनाता। उसको देखकर उसके स्कूल के लोग खुश होते। प्रिंसिपल आगे बढ़ाता उसे, कहता ये बच्चा बहुत लायक है, टैलेंटेड है। परंतु बच्चा अपनी मस्ती में, अपनी कला में आनंद लेता। उसको पता ही नहीं क्या फर्स्ट आना, क्या सेकंड आना। उसे पता ही नहीं कि क्या धन मिलेगा। अपने मजे में पेंटिंग बना रहा है, अपनी कला में डूबा हुआ है। परंतु जैसे जैसे बड़ा होता है, कॉलेज जाता है, अब एप्रिसिएशन ज्यादा मिलने लगी। अब उसकी पेंटिंग देखने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे। कॉलेज के सभी बच्चे इकट्ठे हो जाते। उसे बड़ा गर्व होता। एक दिन उसकी पेंटिंग नेशनल लेवल पर गई। उसे बहुत खुशी हुई और उसका दाम भी उसे बहुत अच्छा मिला। जो पैसे मिले वो बहुत थे, इतने थे जितने उसने सोचे नहीं थे। अब मन में एक भाव आ गया कि मैं बहुत अच्छा चित्रकार हूं। एक आसक्ति का बंधन, अब अपनी चित्रकला से एक आसक्ति हो गई, बंधन में बंध गया। अब जब दोबारा चित्र बनाना था तो मन में वही बात कि लास्ट टाइम मेरी पेंटिंग में मुझे 1 लाख रुपए मिले थे। इस बार मैं जो पेंट करूंगा वो उससे भी ज्यादा अच्छा होगा। मुझे 2 लाख मिलेंगे, मेरे को और एप्रिसिएशन मिलेगी, लोग मुझे सम्मानित करेंगे, जगह जगह से बुलावा आएगा। अब बंधन हो गया, आसक्ति, अटैचमेंट हो गया। अब वो सपने ज्यादा देख रहा है, चिंता भी कर रहा है, सपने देख रहा है फल की इच्छा के। फल की इच्छा है, फल चाहिए। अब जब सपने बुनने लगता है मनुष्य और कर्म कम करता है, सपने ज्यादा देखता है, ख्याली पुलाव ज्यादा, अपेक्षाएं ज्यादा, एक्सपेक्टेशन ज्यादा, तो फिर क्या होता है? जो कर्म की कुशलता है वो नहीं हो पाती। तो कर्म में ऊर्जा कम, तो अब उसने कर्म कम किया, ख्याली पुलाव ज्यादा बुने, ज्यादा सोचा। तो हुआ क्या? अब जो पेंटिंग बनी वो इतनी सुंदर न बन पाई जितनी सुंदर वो चाहता था, क्योंकि ध्यान पेंटिंग पर कम, ध्यान उस चीज पर था कि जो पेंटिंग बनाने के बाद मिलेगी, यानी धन मिलेगा, एप्रिसिएशन मिलेगी। तो पेंटिंग इतनी सुंदर न बन पाई और जो दाम वो चाहता था वो नहीं मिला, बल्कि पहले से भी कम मिल गया। अब उस पेंटर के मन में फिर चिंता आ गई कि अरे पहले से तो कम हुआ है, 50% कम हुआ। अब मैं तीसरी बार बना रहा हूं, पता नहीं सक्सेसफुल होऊंगा कि नहीं होऊंगा, सक्सेस मिलेगी या फेलियर मिलेगा। अब चिंता ने पकड़ लिया। और जैसे ही चिंता पकड़ती है वैसे ही कर्म की कुशलता खत्म हो जाती है। तो भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से समझाते हैं कि आप आसक्ति रहित होकर कर्म कीजिए। फल तो मिलेंगे, रिजल्ट अच्छा आएगा, परंतु यदि आप हर समय टेंशन में, चिंता में, तनाव में रहेंगे तो कर्म अच्छा नहीं कर सकते। एक कलाकार जब अपनी कला में डूबता है, उसका आनंद उठाता है, उसमें मजे लेता है, सारा समय डूबता है, तभी उसकी कला निखरती है, तभी लोग उसे सर आंखों पर बैठाते हैं।
यदि वह सोचता ही रहेगा, चिंता करता रहेगा, तो उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। ऐसे ही साधक का जीवन होता है। जैसे कलाकार कला को जीवन मानता है, जो साधक होगा वो जीवन को कला मानता है कि जीवन एक कला है। तो जीवन को सुंदर ढंग से जीना सीख जाता है, बड़े प्यारे ढंग से जीवन को जीता है। वो फलों की आशाओं में, अटैचमेंट में, असंतोष में नहीं रहता। जहां असंतोष आ गया, जब आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, फल की आशा करते हैं और फंस जाते हैं विषयों में, भोगों में, तब जीव भाव उत्पन्न होता है। ये जीव भाव, ये अहंकार की उत्पत्ति, ये मोह, ये बंधन फिर रुलाने शुरू करते हैं। तो सुख दुख के फेर में मनुष्य फंस जाता है। तो जो साधक होगा वो किसी फेर में नहीं पड़ता। वो जानता है कि ये जो अनंत आत्मा है ये परिपूर्ण है, ये सीमित नहीं, ये असीमित है, ये तो व्याप्त है इस पूरे संसार में, सनातन है, पुरातन है, अविनाशी है। इस आत्म तत्व में ही मुझे स्थापित होना है, मुझे इधर उधर नहीं भटकना। तो जब मनुष्य पूरी तरह से संकल्पबद्ध होता है, तब उसे समझ आता है कि शरीर, मन और बुद्धि से जो कर्म होते हैं वो आत्मा पर आरोपित नहीं किए जा सकते। यदि आत्मा पर हम आरोपित करने का सोचते हैं तो यह संभव नहीं। जो कर्म होंगे वो शरीर के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा और बुद्धि के द्वारा होते हैं। आत्मा हमेशा अकर्ता है। आत्मा कभी कर्म नहीं करती। आत्मा इन सब से अलग, अछूता, वह कर्म नहीं करता। जब व्यक्ति अपने आत्म स्वरूप को समझने लगता है, तब उस समय क्या होगा? तब आप अपने अकर्ता वाले रूप में आ जाते हैं। शरीर कर्म करता रहता है, इंद्रियां कर्म करती हैं, परंतु आप जानते हैं कि आपकी आत्मा स्थिर है, स्थाणु है। वह स्थिर रहती है, वह हिलती नहीं, वो इधर से उधर नहीं जाती, वो एक जगह स्थिर है। वह करता नहीं है, वह अपने भीतर के स्रोत से जुड़ जाता है, यानी अपने केंद्र बिंदु से, जो हमेशा अकंपित है। कभी उसमें कंपन नहीं, कोई वाइब्रेशन नहीं। और वहीं से फिर आनंद की उत्पत्ति होने लगती है। और इसी आनंद के लिए हम तड़पते हैं, इसी के लिए ही सारे भोग भोगे जाते हैं, सारी विषय वासनाएं इसी के लिए, इसी आनंद के लिए, इसी मजे के लिए। और ये मजा, ये आनंद यदि हम अपने भीतर खोज लें, फिर बाहर जाने की आवश्यकता क्या? फिर क्या मानसिक दास्ता? फिर किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं कि धन होगा तो खुशी होगी, वस्त्र होंगे तो खुशी होगी। नहीं, फिर खुशी तो है। आप झोपड़े में हैं तो भी खुश हैं, महल में हैं तो भी खुश हैं, धूप में खड़े हैं तो भी खुश हैं, यदि छांव में हैं तो भी खुश हैं। तो सुख मिलता है तो भी वह खुश रहता है, दुख मिलता है तो भी खुश। तो ऐसा मनुष्य जो परमात्मा में ही वास करता है, भीतर से आनंद पाता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सुख और दुख तो संसार के हैं, परंतु आनंद वो परमात्मा का है। बस उसी स्तोत्र से मनुष्य को जुड़ना है। जो संत होते हैं, साधु होते हैं, वो बाहर की चीजों पे डिपेंड नहीं करते। यह व्यक्ति सुख दे देगा, यह चीज सुख देगी, नहीं, वो स्वयं में आनंदित है। इसलिए संतों के पास जाकर शांति मिलती है, अच्छा लगता है, मन करता है उनकी बातें सुनने का, क्योंकि वो आनंदित है, प्रसन्न है। उनका चेहरा बताता है कि वो कितने आनंद में जीते हैं। जब वो आनंद में ही है, शांति में है, तो वही किरणें तो बाहर निकलेंगी। रामकृष्ण परमहंस यदि प्रसन्न दिखते हैं, नाचते हैं, झूमते हैं, तो उस खुशी का जो स्रोत है वो उनके भीतर है, इसीलिए नाच रहे हैं, खुश हैं। मीरा यदि घुंघरू बांधकर नाचती है तो इसलिए नाचती है
क्योंकि भीतर से रस धारा है, वो रस धारा नचाती है, आत्मा नाचती है परमात्मा की धुन पर। ये शरीर तो सहयोग देता है। इसके लिए जरूरी नहीं कि कोई आप क्लासिकल ट्रेनिंग लें, कोई डांस सीखे, नहीं। ये आनंद, ये झूमना तो अंदर से आता है, बाहर से नहीं। यदि बाहर से कुछ सीख भी लिया और भीतर आनंद नहीं, तो उस डांस का भी कोई फायदा नहीं। ये किसी को दिखाने के लिए नहीं कि हम कितने परफेक्ट हैं। ये तो इसलिए होता है क्योंकि अपने आप रसधारा बहती है। आनंद में जब झूमते हैं हम, तो वह जो झूमना है वही नृत्य के रूप में प्रस्तुत होता है। इसलिए हमारे देश में नटराज को महत्व दिया जाता है। भगवान शिव का जो रूप है, जो डांस वाला रूप है, जिसमें भगवान शिव नृत्य करते हैं, नटराज जो रूप है, उसको अहमियत दी जाती है। वह आनंद का स्वरूप है। आनंद में झूमते हैं परमात्मा, और वैसे ही आत्मा झूमती है आनंद में। उसी आनंद में वास करना सीखिए। जब तक बाहरी चीजों पर आश्रित रहेंगे, कभी सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि चीजें आएंगी और चीजें चली जाएंगी। अभाव दूर किया जा सकता है, परंतु हर समय रोने की आदत ये दूर नहीं की जा सकती। इसलिए जो लोग साधना करते हैं वो कम चीजें रखते हैं, परिग्रही हो जाते हैं। न ज्यादा चीजें रखते, न संभालते, वो किसी झंझट में नहीं पड़ते। वो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की बंदगी करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सत्य वही है, रस वही है, तत्व वही है। वे तत्वदर्शी होते हैं। यदि कबीर गीत गाते हैं और ताना बाना बुनते हैं, जुलाहे हैं, कपड़ा बुनते हैं, तो गीत गाते हैं उसमें भी मस्ती से। कोई कारण नहीं है इसका। कोई कारण हो जिस कारण यह कबीर गीत गाता है, तो आप कोई कारण खोज ही न पाएंगे। कपड़ा बुनते हुए भी कोई इतना आनंदित हो सकता है? ऐसे ही बैठे बैठे कोई कैसे आनंदित हो सकता है? लोगों को चीजें चाहिए, बाहर से कोई चीज आए जो मुझे खुश कर जाए, कोई कारण। लेकिन जो संत स्वभाव के होंगे वो कोई कारण नहीं, वो अकारण खुश होते हैं। मनुष्य सकारण खुश है और संत अकारण खुश हैं। संतों को कारण नहीं चाहिए, वो किसी भी बात में खुश हो जाते हैं। आप उन्हें प्यार से कोई चीज खिलाइए, एक चाय की प्याली दीजिए, उसको ही देखकर खुश हो जाते हैं कि अरे इतने प्यार से किसी ने दिया, बस खुश हो गए। बिना बात के खुश होते हैं और दूसरों को भी खुशी देते हैं। मनुष्य तो कारण ढूंढता रहता है कि बेटा जब पास हो जाएगा तब हम खुश होंगे, वो उसकी नौकरी लगेगी तब खुश होंगे, बेटे की शादी होगी तो खुश होंगे, हमारे घर में बेटा पैदा होगा तब हम खुश होंगे, तो बैंड बाजा बजाएंगे। खुशी का वेट करते हैं। खुशियों के वेट में अगर लगे रहे तो कोई खुशी ऐसे नहीं आती। जैसे आदत ही है खुश रहने की, तो पूरा जीवन आनंदित रहता है। तो खुल के हंसना, आनंदित रहना, खुशी से रहना, इसकी आदत बनाइए। कि कारण कोई जो भी ढूंढेगा, किसी कारण खुश होना चाहेगा, तो कभी भी उसे खुशी नहीं मिलनी। ये संसार क्षण भंगुर है, और इस संसार की चीजों के वजह से यदि आप प्रसन्नता को पाते हैं तो समझिए वह क्षण भंगुर, कुछ समय की। लोग वेट ही करते रहते हैं और खुशी चली जाती है। इस संसार का सुख बड़ी जल्दी दुख में बदलता है, आया और चला भी गया। क्षण भंगुर, एक पल भी नहीं टिकती खुशी। लगता है अभी आई और अभी चली गई, टिकती भी नहीं। परंतु मनुष्य उन भोगों में घूमता हुआ उसी में सुख पाने की कोशिश करता है, और वो सुख उसको कभी प्राप्त नहीं होता। जैसे आप देखते हैं, वृक्ष, तेज हवा आ रही है तो उसके पत्ते झूमते हैं।
हवा में लहरा रहे हैं पत्ते। अब पत्ते हवा में लहराते हैं, एक भी पोजीशन पर स्थिर नहीं रह पाते, एक स्थिति में रह ही नहीं पाते। कैसे रहेंगे? क्योंकि पवन का झोंका भी पल पल बदल रहा है, वो भी स्थिर नहीं है। नदी में लहरें उत्पन्न होती हैं, हर बार नई लहर। एक लहर ऊपर जो उठी है वो स्थिर कहाँ है, बदलती रहती है। पवन के झोंके आते हैं और नदी में लहरें उत्पन्न करते जाते हैं। तो सब कुछ बदलता है इस संसार में, यही इस संसार की विशेषता है। यहाँ कुछ शाश्वत नहीं। आप सोचें यह चीज मुझे स्थिरता देगी, प्रसन्नता देगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई चीज प्रसन्नता नहीं दे सकती क्योंकि स्थिर है। हर सुख आप देखिए, कुछ आप खाते हैं, कुछ देर के लिए रस आएगा, कुछ देर के लिए बड़ा अच्छा लगता है, परंतु फिर वो चीज चली गई। फिर आप अटैचमेंट पालेंगे तो क्या होगा? फिर मन करेगा फिर दोबारा से वो चीज आ जाए, फिर दोबारा से वह सुख मुझे प्राप्त हो। तो बार बार आसक्तियां खींचती हैं मनुष्य को। इस क्षणभंगुर संसार में जो अपने सुख को, आनंद को इस संसार से जोड़ेगा, उसका सुख भी थोड़ी देर का रहेगा। और जो अपने आप को परमात्मा से जोड़ लेगा, उस ईश्वर से जोड़ लेता है, उसका सुख स्थिर हो जाता है। सब चीजें बदल जाएंगी इस संसार में। जो लोग आपके साथ हैं वो भी बदलेंगे। जो आज प्रशंसा करते हैं कल निंदा करने लग जाएं, कुछ नहीं पता। आज जो फूल देते हैं कल पत्थर मारें, कुछ नहीं पता। ये जिंदगी ऐसी ही बदलती है और ये बदलाव ही जिंदगी है। इस बदलाव को समझिए। हम सोचते हैं, तैयारियां करते हैं उत्सव की, और जब उत्सव का दिन आता है तो लगता है अरे अभी तो आया और अभी चला गया। दिवाली की तैयारियां होती हैं, इतनी तैयारी करते हैं लोग भारत में, और बाहर भी बहुत तैयारियां होती हैं, परंतु जब दिवाली आती है जिस दिन, लगता है कि अरे दिवाली तो आई और चली गई, पता ही नहीं लगा। संसार के जो सुख हैं वो सब आते हैं और पता नहीं चले भी जाते हैं, आते हैं और तुरंत चले गए। तो सुख आएगा और फिर तुरंत चला जाएगा, यही इस संसार की खूबी है। परंतु जो साधक है वो जानता है, जो चाहता है कि मैं हर समय आनंद में रहूं, हर समय प्रसन्न रहूं, हर समय खुश रहूं, वो रास्ता आनंद का चुन ही लेता है। वो परमात्मा की तरफ जुड़ ही जाता है, क्योंकि उसे हर समय आनंद चाहिए। वो रोते पीटते जिंदगी नहीं बिताना चाहता। वो संसार के लोगों की तरह रोना नहीं चाहता कि आज मैं खुश कल मैं दुखी। नहीं, मैं हर समय सुखी रहना चाहता हूँ, अपनी मर्जी से जीना चाहता हूँ, आनंद के साथ, परमात्मा के साथ, खुशी के साथ। तो यह खुशी, यह प्रसन्नता, जब इसके लिए हम प्रयास करते हैं, परमात्मा से जुड़ते हैं, तो हर समय ही चेहरे पर नूर, हर समय ही खुशी दिखती है। वह जो प्रसन्नता है, वो आनंद है, वो कभी जाता नहीं। जैसे सुख का विपरीत दुख है और दुख का विपरीत सुख, रात का दिन, दिन का रात, परंतु जो आनंद है उसका कोई विपरीत नहीं होता। आनंद आनंद है, ऐसा आनंद जिसमें व्यक्ति डूबता जाता है, मस्ती में झूमता जाता है। फिर कुछ भी चीज मिले, सूखी रोटी भी मिलती है तो उसमें भी बड़ा मजा आता है, लगता है ये भी परमात्मा को समर्पित। भीतर से ही वह झरने चलते हैं जिससे आनंद और प्रसन्नता मिलती है, किसी और की वजह से नहीं कि आज कोई पकवान खिलाएगा तो सुख मिलेगा। नहीं, पकवान है या नहीं है, परंतु हर सूखी रोटी में, हर निवाले में आनंद है। यदि ऐसी स्थिति हो गई तो कपड़े नए पहने हैं कि नहीं पहने कोई फर्क नहीं पड़ता, अंदर इतना आनंद झूमता है। इसलिए कभी भी साधु, कभी भी संत बहुत अपने कपड़ों पर ध्यान नहीं देते। उन्हें पता है
कि ये सब चीज़ें इस संसार की यहीं छूटनी है, अपनी मस्ती में जीते हैं। तो जो पर आश्रित है, दूसरों पर आश्रित, वह दुखी, और जो स्व आश्रित, अपने ऊपर आश्रित, वह सुखी। इसलिए मीरा जब भक्ति करती है तब वह संसार के लोगों पर डिपेंडेंट नहीं, वह परमात्मा पर, स्वयं पर डिपेंडेंट है। ये संसार के लोग तो आज हैं कल नहीं, परंतु परमात्मा हर क्षण हमारे साथ है, हर क्षण वह सत्ता हमारे साथ है और हमें खुशी देती है। बस उसी सत्ता से जुड़ना है। तो जो पर आश्रित है वो समझिए, वो दूसरों पर ही डिपेंडेंट रह जाएगा, ये मुझे खुशी दे दे, दूसरा दे दे, परंतु उसकी खुशी ऐसी ही डोलती रहती है, कभी खुशी उसको नहीं मिलती। तो पर आश्रित दुखी है, उसका सुख भी आता है तो समझिए वो थोड़ी देर का, वो बाद में दुख में ही बदल जाता है। तो असलियत तो यह है कि दुख ही घूंघट ओढ़ के सुख का आता है। बाहर से लगता है कि बहुत सुंदर, पर जैसे ही घूंघट उठता है तो लगता है ये कुरूप दुख सामने खड़ा है। ऐसी ही मनुष्य की स्थिति है। हम इच्छाएं करते हैं, भागते हैं, और फिर वो जब पूरी होती हैं तब दुखी होते हैं कि क्यों पूरी हो गई, क्यों मांगा हमने, क्यों इतनी ताकत दी। तो स्व आश्रित सुख कि भगवान बहुत नाच लिए संसार की बांसुरी पर, अब नहीं नाचेंगे। बहुत नाचे संसार की बांसुरी पर अब प्रभु, अब तुम्हारे लिए नाचना है, तुम्हारे लिए रोना है, तुम्हारे लिए जीना है। जब यह भाव आएगा तभी समझिए कि आप जीवन को जी पाएंगे। संसार पर जो आश्रित है वो दुखी रहेगा, पब्लिक ओपिनियन पे जो डिपेंडेंट रहेगा वो दुखी रहेगा। अहंकार लोगों का फूलता है, जैसे ही किसी ने कहा आप बहुत अच्छे हैं, और जैसे ही दूसरे व्यक्ति ने कहा कि आपसे बुरा कोई नहीं, अहंकार को पिन लगती है और आप दुख में चले जाते हैं। दूसरों से सुख निचोड़ता है मनुष्य और उसमें अपने अहंकार को पल्लवित करता है। दूसरे ने प्रणाम किया तो बड़ी खुशी मिलती है, और उसी व्यक्ति ने आज नेग्लेक्ट कर दिया तो बड़ा दुख होता है। अपना बेटा यदि प्रॉपर बिजनेस संभालता है आपका और खूब तरक्की करता है तो अहंकार फूलता है गुब्बारे की तरह कि मेरा बेटा है इसीलिए तो तरक्की करी, मैंने इतने अच्छे गुण दिए अपने बच्चे को, किसी और ने थोड़ी ना दिए। लेकिन यदि बेटा बिजनेस में रुचि नहीं दिखाता और कहता है मुझे फकीर बनना है, मुझे साधु बनना है, सन्यासी बनना है, तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने दिल में छुरा भोंक दिया हो। लगता है कि ऐसी राह पर क्यों जा रहा है, क्यों नहीं मेरा बिजनेस संभालता, क्यों नहीं धन कमाता, बहू लाता, क्यों नहीं यह संसार के विषय भोग में फंसता। तो मनुष्य जो चाहता है वही हो तो उसका अहंकार पल्लवित होता है, और पूरी चीज ना हो तो अहंकार को झटका लगता है। ये मनुष्य का हाल है। सब चीजें पर आश्रित हैं, दूसरों पर डिपेंडेंट। जब हम खुद से जुड़ते हैं तो अहंकार को गलाते चले जाते हैं, इसी अहंकार को ही गलाना है। परंतु जब दूसरों से जुड़ते हैं तो समझिए अहंकार को पोषित करते हुए इस संसार में भटकते हैं। व्यक्ति दूसरों के ओपिनियन पर बहुत जाता है कि उसकी आंख में मेरी इमेज क्या है, वो मेरे बारे में क्या सोचता है। इसीलिए आजकल सोशल मीडिया पर लोग बहुत चीज़ें डालते हैं कि फेसबुक पर मेरा क्या स्टेटस है, कितने लोगों ने मेरी पिक्चर को लाइक किया, कितने लोगों ने मुझे पसंद किया। तो ये पब्लिक ओपिनियन पे जो डिपेंड रहेगा वो हमेशा दुखी रहेगा। और जो पब्लिक ओपिनियन को साइड कर देता है और सोचता है कि मैं निष्काम कर्म करूं, मैं क्यों डिपेंडेंट हूं दूसरे के ऊपर, कोई और मुझे क्या सर्टिफिकेट देगा, मैं स्वयं को सर्टिफिकेट देता हूं, मेरा परमात्मा मुझे सर्टिफिकेट देता है कि मैं कैसा हूं। परंतु दुनिया ऐसी नहीं, लोग दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हैं। हमें किसी ने क्या ट्वीट किया, क्या इंस्टाग्राम पे डाला,
हमारे बारे में क्या लिखा गया, न्यूज़पेपर में क्या छपा, ये इम्पोर्टेंट जब ज़्यादा हो जाता है तो समझिए आप अपने लिए खुद ही गड्ढा खोदते हैं। किसी और पे डिपेंडेंट नहीं, स्वयं के ऊपर डिपेंडेंट होइए। ये अहंकार बिल्कुल ऐसा है जैसे खुजली होती है। खुजली हो तो खुजाने में बड़ा मज़ा आता है, लेकिन शुरू शुरू में ही मज़ा आता है। यदि यह रोग बन जाए तो घाव हो जाते हैं। खुजाते खुजाते यदि घाव हो जाए तो समझिए वो पीड़ा बन गया, दुख बन गया। तो अहंकार भी शुरू में बड़ा अच्छा लगता है कि आज इसने मेरी बात मानी, मेरे बच्चों ने मेरी बात मानी, मुझे बड़ा आदर दिया, मेरे बच्चे तो मेरी ही बात सुनते हैं और किसी की मानते ही नहीं। लेकिन किसी दिन बच्चे ने बात नहीं मानी तो अहंकार को धक्का लगता है बुरी तरह। फिर आपका वही अहंकार जिसे आपने पोषित किया था वही पीड़ा का कारण बनता है। फिर लोग रोते हैं बैठकर कि मेरा बच्चा मेरी बात मानता ही नहीं है, पहले तो बहुत मानता था, अब तो सुनता भी नहीं। तो आप ही अपने अहंकार को पोषित करते हैं और फिर बाद में वही अहंकार आपको पीड़ा देता है। इसलिए इन सब झंझटों को छोड़िए। यदि मुक्ति चाहते हैं तो परमात्मा से जुड़ने का प्रयास कीजिए। ये भगवान श्री कृष्ण की गीता आपको सही रास्ता बताती है, सही मंजिल पर लेकर जाती है, आपको बताती है कि कैसे मनुष्य बंधनों में फंसता है और कैसे मनुष्य इन बंधनों को तोड़कर मुक्ति के पथ पर चल सकता है।